कहते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पीपल एंड अचीव पीपल इज देयर परसेप्शन ऑफ एंड रेस्पॉन्स टू फेल्यूर, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, जिंदगी में ना हर बंदा कभी ना कभी तो फेल होता ही है, जो कॉमन सी बात है, सबके साथ होता है। पर उस फेलियर पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब भी आप फेल होते हो ना, या फिर फेलियर का सामना करते हो ना, तब मेरे भाई आप दो चीजों का ध्यान पक्का रखिएगा। पहला कि आप कैसे फेल हुए, दूसरा अब ऐसा क्या करें कि हम फेल ना हो, यानी कि हम फेलियर का सामना ना करें, यानी कि हम असफल ना हो, या फिर ऐसा करो कि वो गलती आप रिपीट ना करो, उस गलती को आप दोहराओ नहीं। और तो और जो शार्प माइंड वाले होते हैं ना, यानी कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो दूसरों की गलती यानी कि सामने वाले की गलतियों से ही एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सामने वाले की मिस्टेक से ही लर्निंग्स ले लेते हैं। मेरा मतलब उनकी गलतियों से सीख कर वो आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि अपने तक नहीं आने देते, अपने मतलब वो गलतियां नहीं करते, वो मिस्टेक्स नहीं करते, सामने वालों की, दूसरों की मिस्टेक्स को देखकर ही वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। सो जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, वहां के टॉप पीपल और फेलियर पीपल को आप अच्छी तरह से एनालाइज करो, उन्हें ऑब्जर्व करो। जैसे कि इसके टॉप पर जाने का रीजन क्या था, यानी कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या थे, और इसके फेल्यूर होने का यानी कि डाउन जाने का रीजन क्या था, यानी कि उनके वीकनेस क्या था, ये आप बढ़िया से जान लो। जब आप इनको बढ़िया से एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, तब मेरे भाई आप अपने स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो और अपने वीकनेस पर काम कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। जब आपने ऐसा कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से आपने लर्निंग्स ले लिए, यानी कि आपने मिस्टेक्स नहीं किए, बल्कि दूसरों की गलतियों से आपने जान लिया है। आसान भाषा में बोली तो उनके बेस्ट स्ट्रेटजीज को, उनके बेस्ट आइडियाज को, उनको क्रिएटिव थिंकिंग को आप बढ़िया से यूज कर सके, और जो भी उनकी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, आप उन्हें पूरी तरह अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके। देखिए मेरे भाई, उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उनसे आप सीखो, उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज है, उनकी जो भी आइडियाज है, क्रिएटिव आइडियाज है, उनसे मेरे भाई आप सीखो और उनको अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, अपने में पूरी की पूरी तरह अप्लाई करो। और जो भी उनकी मिस्टेक्स हैं, गलतियां है ना मेरे भाई, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करो, इग्नोर करो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया ना, तो मेरे भाई आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इसके ऊपर बढ़िया से काम कर लिया ना, यानी कि इन 5 फैक्टर्स के ऊपर बढ़िया से जबरदस्त तरीके से काम कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो पहला फैक्टर, गोल सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग करना। देखिए मेरे भाई, अगर आपने गोल सेटिंग कर लिया ना, मैंने क्या बोला, केवल और केवल गोल सेटिंग कर लिया ना, मेरे भाई आपके ना सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो भी उनके कंपैरिजन में जिन्होंने अभी तक अपनी गोल सेटिंग नहीं की है। और अगर वही गोल्स को अगर आपने किसी डायरी में नोट कर लिया ना, या फिर किसी पेपर पर लिख लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपके सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपके गोल्स क्लैरिफाइड है ना, यानी कि क्लैरिटी के साथ है ना, यानी कि पूरी की पूरी क्लैरिटी है ना, यानी कि अगर आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स है ना, फिर तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरा मतलब अगर आपने अपने गोल्स को स्मार्ट बना लिया ना, अगर आपने स्मार्ट गोल्स को सेट कर लिया ना, यानी कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, फिर तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। तो मेरे भाई आपकी जो गोल्स हैं वो पूरे फुल क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ना आपको पता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें आपको ना पूरी की पूरी क्लियरली पता चल जाती है। और जो मेरे भाई पता करना ना बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। बहुत सारे लोगों को गोल सेटिंग ही करना नहीं आता। अगर आपको भी नहीं आता तो मेरे भाई अपना गोल सेटिंग करो। सो मेरे भाई अपने क्लियर गोल्स को सेट करो और जबरदस्त प्लानिंग करो। अगर आपको नहीं पता तो मेरे भाई मैंने इन दोनों के ऊपर यानी कि गोल सेटिंग और प्लानिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। अगर आपका गोल सेट हो गया, अगर आपकी बढ़िया प्लानिंग होगी, बस एग्जीक्यूशन की बात आती है। अगर आपने उसको कर लिया फिर तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। अब दूसरा फैक्टर, लैक ऑफ परसिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, अटलता की कमी होना। देखिए हमारे फेल होने का मेन कारण ये है कि हम सही समय पर ना गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। अगर आपने सही समय पर गिव अप नहीं किया, थोड़ा पेशेंस दिखाया, कंसिस्टेंटली वर्क किया ना, तो मेरे भाई मजा आ जाएगा। अब उस अंतिम समय में गिव अप ना करने के लिए ना आप अपने एक्शंस को चेक करो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एक्शंस को चेक करो कि क्या मेरे एक्शंस बढ़िया थे, कि क्या मेरे एक्शंस जबरदस्त थे। अगर नहीं है तो उनको करेक्ट करो, ठीक करो।
मेरे भाई फिर से कह रहा हूं, अगर आपके एक्शंस ठीक नहीं है ना, अगर आपका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है ना, तो मेरे भाई उसे सुधारो, उसे करेक्ट करो, उसे आपको सही करने की बेहद जरूरत है। नहीं तो उनका इम्पैक्ट आप पर ना नेगेटिव होगा और आप में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। और जब आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी ना, तब मेरे भाई आप क्विट कर देते हैं, बीच बीच में ही आप क्विट कर देते हैं। आपने स्टार्ट किया, प्रोसीजर चल रहा है, आपका प्रोसेस चल रहा है, आपका बढ़िया प्लानिंग है, सब कुछ है, पर अगर आपके एक्शंस गलत हैं, सही नहीं है, अगर आपने उसको सुधारे नहीं, तो मेरे भाई आप बीच में ही क्विट कर दोगे, क्योंकि उसका असर ना बहुत ही नेगेटिव पड़ता है आपके ऊपर। अगर आपके एक्शन सही नहीं है, तो मेरे भाई आप सुधारो, उसे करेक्ट करो, नहीं तो वो आपको बुरा इंपैक्ट करेगा, जिससे आपकी मोटिवेशन की कमी होगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप बीच में ही क्विट कर दोगे। सो सबसे पहले आप ये पता करो कि आपके फेलियर होने का रीजन क्या था, आपके क्विट करने का रीजन क्या था। पहले अपने रीजन को पता करो, क्योंकि आपने ना कोई तो मिस्टेक जरूर किया होगा, इसलिए मेरे भाई आपने क्विट कर दिया बीच में, या फिर आप फेल हो गए। इसलिए उस रीजन को फाइंड आउट करो, उसे रेक्टिफाई करो, उसे सुधारो, ताकि आप अगली बार जब जाए तो आपके फेल होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो, आपके सक्सेस होने की ही संभावना ज्यादा हो, क्योंकि आपने उसको करेक्ट किया है, ठीक किया है, अपने फेलियर को आपने सक्सेस में बदला है। देखिए मेरे भाई, भले ही हम में टैलेंट है और इंटेलिजेंस है, पर जब तक आप उसे परसिस्टेंस के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक मेरे भाई आप फेल होते ही रहेंगे, क्योंकि यही परसिस्टेंस का ना होना आपकी सक्सेस में बहुत बड़ी बाधा डालती है, आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। सो आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, कितनी भी कैपेबिलिटीज क्यों ना हो, जब तक आप अपने इन सारी चीजों को, इन सारे पॉजिटिव क्वालिटीज को अपने परसिस्टेंस के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक मेरे भाई सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। जी हाँ दोस्तों, टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। सो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को डालना ही पड़ेगा, दृढ़ता लानी ही पड़ेगी, और वो भी पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन सबको आपने पूरे लगातार करना है, तभी मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। तीसरा फैक्टर, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड बिलीव। देखिए मेरे भाई, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तब तक मेरे भाई आप सक्सेस नहीं पा सकते। मेरा मतलब आपके अंदर ना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं सक्सेस पक्का पा सकता हूं। ये बिलीफ, ये विश्वास आपके अंदर अटूट होना चाहिए, तभी मेरे भाई आप आराम से सक्सेस पा सकते हो, क्योंकि अपना लक हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं ना, लक पहन के चलो बाबा। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही है, जो भी कंडीशंस क्रिएट हो रही है, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, मेरे भाई उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हम खुद ही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ही उस पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल हैं। एक सीक्रेट बताऊं, सेल्फ बिलीफ ही एक ऐसा कारण है, एक ऐसा मेजर कारण है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है हम में और सक्सेसफुल पीपल में। मेरा मतलब सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल में यही एक मेजर कारण है, सेल्फ बिलीफ का होना। मेरे भाई अगर आप में भी सेल्फ बिलीफ है ना, अपने ऊपर पूरा प्रगाढ़ विश्वास है ना, तो मेरे भाई आप सक्सेस आराम से पा सकते हैं। क्योंकि सफल लोगों के सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, वो अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से उसको ना कैसे भी सॉल्व कर देते हैं, यानी कि बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ जबरदस्त तरीके से उसका सॉल्यूशन वो निकाल देते हैं। और मेरे भाई मतलब ये ना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होती है, वो निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं बात की बात है, इनके अंदर ये विश्वास होता है कि भाई मेरी कैपेबिलिटीज हैं, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं अपने ऊपर काम करके मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकता हूँ। ये विश्वास उनके ऊपर होता है, भले ही वो करे या ना करे वो बात की बात है, पर ये विश्वास उनके अंदर होता है, जो आपके अंदर भी होना चाहिए। सो मेरे भाई आप भी सफल लोगों की तरह अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ को रखो, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ को रखो। जब आप रखोगे ना, तो आप बीच प्रोसेस में कभी क्विट नहीं करोगे, कभी भी आप गिव अप नहीं करोगे, पर उसके लिए आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अब चौथा फैक्टर, एक्सक्यूजेस। जी हाँ दोस्तों, बेकार के एक्सक्यूजेस। कहते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल डोंट अलाउ एक्सक्यूजेस टू स्टैंड बिटवीन देमसेल्व्स एंड देयर गोल्स। वो कोई भी एक्सक्यूज को ना अपने बीच में और अपने गोल के बीच में नहीं रखते। इसलिए मेरे भाई आपको भी एक्सक्यूजेस नहीं करना है। अगर आपने भी एक्सक्यूज को डाला ना, मतलब आपके गोल के और आपके बीच में एक्सक्यूज को डाला ना, तो वो बहुत बड़ा बाधा बन जाता है, ऑब्स्टिकल बन जाता है। देखिए मेरे भाई, एक्सक्यूज करने का सीधा से सीधा मतलब यही है कि आप खुद से फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने
गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को खो दे रहे हैं। अगर आपने उस समय एक्सक्यूज कर दिया ना तो आप अपना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई एक्सक्यूज मत करो, आप फेल होने की कोशिश मत करो, आप सक्सेस होने की कोशिश करो। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया तो आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसलिए उस चीज पर एक्सक्यूज मत करो। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में आपको एक्सक्यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं मान देता हूं, पर मेरे भाई लॉन्ग टर्म में ना ये बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, जो आपको क्लियरली पता चल जाएगी। अभी तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने एक्सक्यूज किया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए एक्सक्यूज कभी मत करो, नो एक्सक्यूज। सो मेरे भाई बेकार के एक्सक्यूजेस ना मत दो, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग मिस्टेक साबित होगा। इसलिए एक्सक्यूजेस कभी नहीं, नो एक्सक्यूज ओनली मिशन, नो एक्सक्यूज ओनली एग्जीक्यूशन। एक सीक्रेट बताऊं, हम अपने बैड हैबिट्स को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम ना बेकार के एक्सक्यूजेस करते हैं। इसलिए मेरे भाई एक्सक्यूज मत करो, नहीं तो यही एक्सक्यूज आपको फेल्यूर तक लेकर जाएगी। लास्ट वन जो सबसे बड़ा रीजन है आपके फेल्यूर का, और वो है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होना, यही सबसे बड़ा मेन रीजन है आपके फेल्यूर का। और यही सेल्फ डिसिप्लिन आपके ऊपर के 4 फैक्टर्स, जो 4 फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ऊपर के सारे 4 फैक्टर्स को ना यही सेल्फ डिसिप्लिन मात दे सकता है, यानी कि आराम से ओवरकम कर सकता है, आराम से उसको पछाड़ सकता है। सो आप अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि यही सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन को फॉर्म करता है। जी हाँ दोस्तों, यही सेल्फ कंट्रोल आपके सेल्फ डिसिप्लिन को फॉर्म करता है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, यानी कि आपने अपने अंदर से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लिया ना, तो मेरे भाई बाहर की चीजों को भी आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए अपने पहले इंटरनल फैक्टर को ठीक करो, एक्सटर्नल फैक्ट अपने आप ही सुधर जाएगा। कहते हैं ना, मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सो अपनी मनस्थिति पर काम करो, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाओ। अगर ला दिया तो मेरे भाई आप परिस्थिति को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। मैं मानता हूं कि सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल है, कुछ सिचुएशंस में, कुछ टफ सिचुएशंस में सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, ये मुश्किल तो है, पर मेरे भाई नामुमकिन तो नहीं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, यानी कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, थोड़ा टफ है, यानी कि अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा। और इससे आप सेल्फ डिसिप्लिन की हेल्प से आप आराम से ओवरकम कर सकते हो। देखिए मेरे भाई, जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनका मूल मंत्र, उनका मेन कारण, उनका सक्सेसफुल होने का मेन कारण, मूल मंत्र बस सेल्फ डिसिप्लिन ही है। उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, तभी मेरे भाई वो इतने ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अगर आपको भी पता चल जाएगा तो आप आराम से सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, और सेल्फ कंट्रोल से अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो, और अपने सेल्फ डिसिप्लिन से बहुत ही ऊंचाई यानी कि पीक हाइट्स पर जा सकते हो। सो सेल्फ डिसिप्लिन की यूनिक क्वालिटी को अपने अंदर लाओ, मेंटेन करो, फिर देखना मजा आ जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो मैंने भाई इसके ऊपर ना एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, एक बार देखना। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, एक बार देखना, आपको मजा आ जाएगा। सो इन सारे फैक्टर्स को आप रेक्टिफाई करो, ओवरकम करो, पछाड़ो, और जितनी भी चीजें आपने पछाड़ी है ना, जितनी भी फैक्टर्स, मतलब जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताई है, जितनी भी चीजों को आपने रेक्टिफाई किया ना, मेरे भाई इन सारी चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, और भी मोटिवेशन और बुक समरीज के ऊपर, जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।